वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी नाइट की रूटीन। दिन भर के कामों से फारिग होकर रात को मैं क्या करती हूँ, बच्चों को जब सुला लेती हूँ तो फिर मेरी इस तरह से कुछ रूटीन होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा और वीडियो को देखिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो जी यहाँ पे मैंने दिन में चावल बना लिए थे, कई दिन हो गए थे मैंने चावल नहीं बनाए थे और बच्चे बहुत शौक से चावल खाते हैं। तो मैंने सोचा, और चिकन नहीं पड़ा हुआ था, चिकन वाले चावल अक्सर खाते हैं हम लोग। तो आलू मटर थे, मटर थोड़े से पड़े हुए थे तो मैंने आलू मटर वाले चावल बना लिए। और फिर मुझे ये होता है कि बच्चे बड़े शौक से आज तो खा लेंगे ना, बच्चों को खाना खाना पसंद नहीं होता जैसे कि आप लोग जानते होंगे। और फिर यहाँ पे मैं लेके आई जैसे ही चावल, और इनकी खुशी आप चेक कर सकते हैं। अफरा भाग के परात में जो है ना खुद ही चम्मच वगैरह डालने लगी और चावलों को ठंडा करने लगी। इसके साथ ही इज़ा भी बहुत खुश थी, इज़ा की खुशी भी आप लोग देख सकते हैं। तो दिन में ये रूटीन थी, खाना खाने के बाद और कुछ काम थे वो मैंने सिमटा लिए थे। और रात को इन्हें सुलाने के बाद जो है ना, मैंने 8 बजे का टाइम था, ये मछली लेकर आए थे अफरा के पापा। जो मैंने इस मछली को ना अपनी नमक मिर्च लगा ली थी। इस मछली के साथ जो है इसका मसाला भी था, बट जो मसाला बाहर से मिलता है ना वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम हमारी कुछ आदत अलग ही हैं। और यहाँ पे मछली मसाला मैंने अलग रख के, और इस पे जो है ना नमक ऑलरेडी लगा हुआ था, इसे मैंने अच्छे से धो लिया। और फिर इसके बाद सिर्फ मैंने इस पे मिर्च लगा दी थी। मिर्च लगा के 2 दिन के लिए ना इसे फ्रिज में रख देते हैं तो इसका सारा पानी वगैरह भी सूख जाता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं मिर्चें वगैरह भी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मछली बनती है, तो हमें इस तरह पसंद है। और नाश्ते में फ्राई करके खा लेते हैं, बाकी जो है ना सालन भी बना लेते हैं, सालन भी अच्छा बन जाता है। तो ये मेरे पास 2 जो हैं हमारे पास डिस्पोजेबल ये डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं। तो हम इन्हें अक्सर ऐसे ही फेंक देते हैं एक बार इस्तेमाल करके, लेकिन इन्हें आप फेंके ना, क्योंकि ये भी इसी तरह से काम आ जाते हैं। और अक्सर औकात तो ऐसी चीज़ें इनमें रखी जाती हैं जो कि जिस तरह लिक्विड नहीं होते, और ये मछली वगैरह है लिक्विड, तो चलो फिर भी शायद ये डब्बे लीक हो जाते हैं, लेकिन ये डब्बे तो बहुत इस तरह फ़ायदेमंद रहते हैं कि जो भी चीज़ है हमारे पास हम इस तरह से रख सकते हैं, सॉलिड चीज़ें रख सकते हैं, हम कुछ और भी इसी तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और डब्बे भी हैं मेरे पास, आप लोगों को मैं आज इन डब्बों का इस्तेमाल करके बताऊँ किस तरह आप लोग इस तरह के डब्बे इस्तेमाल में ला सकते हैं और किस तरह की चीज़ें आप लोग इसमें रख सकते हैं। इस तरह से ये मेरे 2 बॉक्स फुल हो गए थे और मैंने इसी तरह इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया ताकि अच्छी तरह से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बाज़ ख़वातीन की आदत होती है कि जो भी बर्तन आपके इस्तेमाल में आ रहा है तो आप उसको उसी टाइम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, और इस तरह किचन भी बिखरा सा रहता है और आपके लिए टेंशन बन के रहता है। जब सुबह आप नाश्ते के लिए आती हैं किचन में तो आपका दिल ही नहीं लगता किचन में। जो किचन होता है आपके घर का जो दिल होता है, मेन पार्ट होता है, आपने सारा दिन इधर गुजारना होता है, वो अगर साफ़ सुथरा ही ना हो तो आप किस तरह किचन में काम करेंगे और ख़ुद को फ्रेश रखेंगे। और मेन बात ये होती है, अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे ना, जो इसमें देखें टोकरी में सुराख है, अभी इसमें मसाला फिल हो चुका है, और अगर हम इसको फौरी नहीं धोएंगे तो इसके अंदर जो है वो बंद हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हम काम में लाएंगे तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसके सुराख बंद होते जाते हैं और बिल आखिर हमें और टोकरियाँ लेने पड़ जाती हैं। इसी तरह से अगर आप इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और इसी टाइम आप इसका ख्याल करके इसको धो के वापस रख देंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी, और आपकी चीज़ें भी बिल्कुल अच्छी रहेंगी, साफ़-सुथरी रहेंगी और आप अच्छी ख़वातीन में शामिल हो जाएँगी। एक समझदार औरत की यही निशानी होती है। तो मुझे तो स्पेशली मछली की तो स्मेल आती है, जो भी बर्तन जिसमें मछली होती है मैं तो उसको 5 मिनट भी नहीं रखती और उसको उसी टाइम धो के फ्री कर देती हूँ ताकि मेरे लिए भी बाद में आसानी हो। और मछली की स्मेल तो ऐसी ऐसी होती है कि जाती ही नहीं है। और अभी भी मुझे इसके सुराख लग रहे थे कि अच्छी तरह से मसाला नहीं निकला और स्मेल आ रही थी, तो मैंने इस पे ये तारों वाले स्पंज मार के ना इसको अच्छी तरह से धो लिया था। अब मुझे लग रहा था कि बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो चुकी है, और फिर इसको मैंने यहाँ पे रखा था। और इसके साथ ही जो और मैंने बर्तन धोए थे उनके ऊपर, सब के ऊपर आप रख दें ताकि इसका भी पानी अलग से निकल जाए ना। तो फिर इसके जो है ना मैं बर्तन एक साथ इसके बेसन के साथ रखती हूँ ताकि यहाँ से पानी गिर के इसमें आए और नीचे ना गिरे। नीचे जो है ना मेरे सूखा लहसुन और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि गीली हो जाती हैं, उनके साथ ही और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जैसे प्याज वगैरह है। तो फिर आप लोगों को बर्तन इसी के साथ ही रखें ताकि यहाँ से पानी गिर के ना डायरेक्ट बेसन में आए। इसके बाद जो बर्तन है, ये रात का मैंने खाना दिया था बच्चों को, अंडा फ्राई करके दिया था इस फ्राई पैन में, और ये जो है ना अंडे के बर्तन होते हैं, ख़ास तौर पे इनकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके साथ ही जो स्पंज से इनसे धोते हैं उन स्पंज में स्मेल हो जाती है, उन जो है ना अच्छी तरह से बर्तन पहले वॉश करके फिर अपने स्पंज धोएं और इन बर्तनों को जो है ना अलग से धोएं। अगर आपके पास कोई और बर्तन साथ पड़े हुए हैं पहले आप वो धो लें। आप लोग नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले अगर हम कभी अंडे वाले बर्तन धोते हैं तो फिर
बाकी सारे बर्तनों में अंडे की स्मेल हो जाती है। तो इस तरह घिन सी आती है और स्मेल ये जाती नहीं है अंडे की। तो आप लोगों को जब अंडा बनाना है किसी भी बर्तन में, तो आप लोगों को स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है कि आप लोगों के बाकी बर्तनों में और किचन में स्मेल ना आए। तो इसी तरह से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसके बाद बेसन भी धो लिया, अच्छी तरह से मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया। जब मुझे लगता है कि अब स्मेल नहीं आ रही, तो फिर उसके बाद मैं छोड़ती हूँ। एंड में अपने हाथ भी धो लेती हूँ ताकि हाथों से भी बाद में स्मेल ना आए। अंडा खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके स्मेल के बहुत इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है ये पिस्ता और बादाम थे, जो कि दिन में अगर मैं बच्चों के सामने निकालती तो मुझे बहुत परेशान करते और अंदर रखने नहीं देते और हर जगह बिखेर देते हैं, उठा लेते हैं, उठा के भाग जाते हैं। अगर बच्चों से वापस लिया जाए तो फिर रोने लग जाते हैं। ये मेरे पास 2 बॉक्स पड़े हुए थे, एक ये चौराहा सा है और एक गोल सा है। तो मैंने सोचा इन्हें इसमें रख लूँ, और इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ क्योंकि शापर में जो है वो कीड़ियाँ लग जाती हैं और हर चीज़ को ख़राब कर देती हैं। तो इसमें कीड़ियाँ नहीं आएँगी। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी चीज़ें और शॉपर में आप रखते हैं, और खजूर भी इसी तरह से होती है, इन्हें कीड़ियाँ लग जाती हैं, तो आप लोगों की चीज़ ख़राब हो जाती है। ये ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे आते हैं, तो आप लोगों को इनका ज़रूर ख्याल रखना है और बहुत ख्याल रखना है ताकि ये ज़ाय ना हो, आपके पैसे ज़ाय ना हो। तो ये हर मंथ हम लेते होते हैं, और ये बादाम होता है, पिस्ता होता है, तो ड्राई फ्रूट्स का भी आप लोगों को इस्तेमाल, ये अब मैं बहुत गर्मियाँ रह चुकी हैं, मैंने ले ही लिया था, लेकिन अब थोड़ा-सा मौसम सही हो गया तो इसलिए ले लिया है ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। और अब जो है ना ड्राई फ्रूट ज़्यादा गर्मी में खाए ही नहीं जाते, तो अब मौसम अच्छा हो गया तो खाना बेहतर है। और ये जो है बाकी मैंने इसमें पिस्ता डाल दिया था, और इस तरह से ये बॉक्सेस अच्छे से बंद करके आपको किचन में रख देने हैं, और जब भी आपका दिल करे तो आप खा सकते हैं। ये पिस्ता तो मैं अपने कमरे में रख देती हूँ और किचन में बादाम रखती हूँ, क्योंकि बादाम भिगो कर तो सुबह सोक किए हुए ना वो खाती हूँ। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। बादाम तो आप लोगों को मस्ट खाने चाहिए सुबह को, नहीं तो आपकी जो है ना सेहत वो इधर-उधर होने लग जाती है। आपने पूरा घर सँभालना होता है, और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो फिर आपके साथ ही वीकनेस प्रॉब्लम होते हैं, जिसे आप बहुत बड़ी बीमारी कह रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। मेरे साथ भी आजकल यही हो रहा था, इसलिए तो मैंने सोचा कि अब मौसम आ चुकी है और अब हमें ये खाने हैं। तो गिन-चुन के मैंने अपने बादाम जो है ना वो 15 खाने होते हैं, जो कि ओवरनाइट के लिए मैं सोक कर देती हूँ और सुबह उठ के मुझे खाने होते हैं। और इसको अच्छी तरह से आपने इसमें हाथ डाल के भिगो के, और अगर इसमें हाथ डाल के ना भिगोया जाए तो वैसे ही इस पे तो आधे कच्चे रह जाते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से रख दिया। इसके बाद जी मैंने देखा कि दलिया था जो मैंने बच्चों के लिए बनाया, अक्सर सुबह भी खाते हैं और रात को भी खा लेते हैं। रात को इन्होंने अच्छी तरह से खाना खा लिया था, तो इनका दलिया इन्होंने नहीं खाया। तो अब मुझे ये करना है कि देगची फ्री करनी है, ताकि ये देगची और बड़े-बड़े बर्तन ना फ्रिज में बुरे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इस देगची को फ्री करना है और इस डब्बे में रखना है, ताकि ये डब्बे में एक प्रॉपर वे में जितना हमने इस्तेमाल करना होगा निकाल लेंगे। और इस देगची में तो वैसे भी फ्रिज की स्मेल हो जाती है। इनके ऊपर जो है ढक्कन वो अच्छी तरह से आते हैं कि फ्रिज में कोई चीज़ सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह की स्मेल नहीं जाती किसी भी चीज़ में। और इतने बड़े बर्तन जो है फ्रीज़र में अच्छे भी नहीं लगते। आपको ये चीज़ फ्री करके सोना है। और अभी मैंने इसको धोना नहीं था, तो मैंने इसको बस गीला करके रख दिया है। बहुत टाइम हो चुका था, तो अगर मैं इसको सुबह धोऊंगी तो मुझे चाहिए कि मैं इसको गीला कर दूं ताकि सुबह के लिए ये सही हो जाए।